नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 5.3 का सवाल नंबर 15 से हल करना शुरू करेंगे। तो ये सवाल चूँकि बहुत बड़ा है तो हम इसे व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आधा बोर्ड तो वही आ जाएगा, तो फिर बनाने में हमें तकलीफ होगा। तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं और आप भी अपने सामने बुक निकाल लें और हमारे साथ साथ सवाल पढ़ें। सवाल को हम समझते हैं, फिर हल करना शुरू करेंगे। इसमें बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बोला है कोई कार्य है, मान लीजिए कोई ठेकेदार है जिसे काम सौंपा गया है, और मान लीजिए कोई किसी सड़क का कार्य हो, उसे दिया गया है कि इस सड़क का कार्य आपको कंप्लीट करना है 30 दिनों में। अगर 30 दिन के बाद आप कंप्लीट करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। जुर्माना मतलब फाइन लगाया जाएगा। तो उसके लिए प्रावधान है कि मान लीजिए अगर 1 दिन लेट कर रहा है तो उसके ऊपर 200 रुपये जुर्माना लगेगा, 2 दिन लेट कर रहा है तो उसके ऊपर 250 लगेगा, और 3 दिन लेट कर रहा है तो उसके ऊपर 300 रुपये जुर्माना लगेगा। मतलब एक दिन का अंतराल पर 50 रुपये जुर्माने की राशि बढ़ा दी जा रही है। तो बोला है कि अगर वह कार्य जितने दिन में उस सड़क के निर्माण को पूरा करना था उससे अगर 30 दिन अधिक समय लेता है तो उस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना देना पड़ेगा। समझ में आ गया? सवाल यही है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जुर्माने की राशि हमारा क्या है। पहले दिन का 200 रुपया है, दूसरे दिन का 250 और तीसरे दिन का 300। ऐसे ही ये एक क्रम चलता जा रहा है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो ये हमारा क्या हो गया? एक देखिए, इसमें एक निश्चित अंतराल है, तो ये क्या हो गया? हमारा एपी हो गया। तो जब एपी हो गया तो ए हमारा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए2 हमारा क्या हो जाएगा? 250। अगर हमें डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 250 माइनस 200, डी इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 50। अब ये हमने कहाँ से लिखा? आपको पता है कि A2 - A1 होता है डी का फॉर्मूला, या जिस भी दो पदों के बीच के निकालना होता है उसको हम बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटा देते हैं। ए मिल गया हमारा, A2 मिल गया, डी मिल गया। और बोला है कि इस कार्य को अगर 30 दिन विलंब से कर रहा है, मतलब हमारा एन भी मिल गया। एन हमारा कितना है? 30 दिन विलंब से कर रहा है। तो बोला है कि टोटल जुर्माने की राशि कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, हमें क्या करना है, जुर्माने की राशि मतलब सभी राशियों का योग निकालना है। तो हमें एसएन निकालना है, एसएन निकालना है। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे इस फॉर्मूले में क्या क्या आता है और सारे वैल्यू यहाँ पर हमारे अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए, एसएन बराबर क्या होता है हमारा, चलिए हल करते हैं। एसएन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए कि जो फॉर्मूला में है वो सारे मान हमें मिले हैं कि नहीं। अगर कुछ न मिला हो तो उसे पहले हम निकालते हैं। तो इसमें अभी जितने भी जरूरत है सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम बस सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ये हमारा क्या है? 30 है, 30/2। 2 इंटू ए हमारा क्या है? 200 है, प्लस एन हमारा 30 है, -1 इंटू डी हमारा क्या है? 50 है। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा ना। तो एसएन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए 2 दूना 400 प्लस, अब 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 29। 29 में 50 हमें गुणा करना है। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 15 इंटू 400 प्लस 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10, 4 14, 1450। तो एसएन बराबर क्या होगा हमारा? हो जाएगा 15 गुना 14 4 1850। 14 4 1850। तो एसएन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? गुना करेंगे 15 5 75 की 5 हाथ में 7, 15 8 20 से 7 127 के 7 हाथ में 12, 15 12 27 0। यही हमारा राशि होगा जो कि फाइन के रूप में हमें लौटाना पड़ेगा। तो अगर वह ठेकेदार कार्य को पूरा करने में 30 दिन का विलंब कर रहा है तो उसको जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये अदा करना पड़ेंगे। तो यह था हमारा सवाल नंबर 15। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
तो अब हम सवाल नंबर 16 बनाएंगे। तो सवाल अब इसके बाद सारे बड़े बड़े हैं, तो हम बस सवाल बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो में मिल जाएगा। हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम आपको क्वेश्चन के अनुसार हर क्वेश्चन पर लगा देंगे। देखिए इसमें 16 नंबर सवाल बोल रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। बोला है किसी स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 7 इनाम रखे गए हैं, जिनका टोटल कीमत 700 रुपया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि 2 पुरस्कारों के कीमतों के बीच का अंतर 20 रुपया हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्राइज अगर 500 का है तो उसका छोटा उसे जो सेकंड प्राइज उसका कितना का होगा, 480 का होगा। तो ऐसे ही 2 पुरस्कारों के बीच के कीमतों का अंतराल जो है वो 20 रुपया है। तो बोल रहा है कि हमें पुरस्कार का कीमत बताइए, हमें पुरस्कार का वैल्यू दिया नहीं गया है। तो देखिए इसमें जो जो दिया गया है पहले हम ले लेंगे। टोटल पुरस्कार कितना है, 7 है। 7 पुरस्कार का कीमत कितना है, 700 है। पुरस्कार का संख्या हमारा 700 है, सबका कीमत है, मतलब सभी पुरस्कारों के कीमतों का योगफल हमारा कितना है, 700 है। अब डी बचा, देखिए बोल रहा है 2 पुरस्कारों की कीमत के बीच का अंतराल 20 रुपया। जैसे मान लीजिए एक अगर 40 का है तो एक का है 60 का, एक 80 का। इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो कितना है, 20 रुपया। और यही 20 हमारा क्या हो जाएगा, यही 20 हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए हम डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। अगर ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा 20 हो जाएगा। तो 1 मिनट गाड़ी आ रही, थोड़ा आवाज आ रहा है। तो 2 पुरस्कारों के बीच का अंतराल कितना है, कीमत का 20 रुपया। यही 20 हमारा क्या हो जाएगा, यही 20 हमारा डी हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही होशियार इंसान हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें कीमत निकालना है 7 पुरस्कारों का। तो देखिए हमारे पास एन है, एसएन है, डी है। तो हमारे पास क्या नहीं है, ए नहीं है। अगर ए हमें मिल जाए, कहने का मतलब है कि अगर एक पुरस्कार का हमें कीमत पता चल जाए तो बाकी पुरस्कार का कीमत हम निकाल लेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए हमारा ए पहला पुरस्कार है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसे हमारा कितना दिया है, 700 है, बराबर एन क्या है हमारा, 7 है, 7/2 7/2 2 इंटू ए हमारा क्या है, निकालना है, प्लस n 7-1 इंटू डी हमारा 20 है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। 7/2। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा हमारा, प्लस 7 में से गया 6, और 6 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 का 120। तो ये हो जाएगा 700 गुना, अब ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/7। अब इधर क्या हमारा हो जाएगा, हमने कुछ गलत किया है क्या जी, नहीं, बराबर क्या बचेगा हमारा, 2a प्लस 120। अब ये 7 से कट जाएगा 100 बार में, 100 में 200 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 200 के साथ साथ इस 120 को हम इधर ला रहे हैं, चूंकि इधर 20 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर क्या बचा हमारा 2a। अब 120 में से अगर हम 200 में से अगर 120 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 80। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 80/2 40, a बराबर 40। a का वैल्यू हमें मिल गया। अब जब हमें एक पुरस्कार के कीमत का पता चल गया तो हम बाकी निकाल सकते हैं। 7 निकालना है, 7 में से 1 तो मिल गया। अब निकालना आसान इसलिए है क्योंकि सवाल ही बोल दे रहा है कि सभी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं, उन दोनों में अगर 2 पुरस्कार का कीमत है, दोनों के बीच का अंतराल कितना हो, 20 रुपया हो। हम क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ते चले जाएंगे, पहला तरीका। दूसरा, हमें पता है कि एक एपी कैसे निकाला जाता है। ए हमारा क्या है, 40 है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। तो a प्लस डी बराबर हमें क्या हो जाएगा, 40 प्लस डी हमारा 20 है, 40-20 60। A3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हमारा 40 है ना जी, 40 प्लस 2 गुने 20, 20 दूनी 40 है, 40 80। A4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 40
प्लस 3 गुना 20 बराबर 20×3 = 60 × 40 = 100। कितने पुरस्कार की कीमत पता चला? 1 2 3 4, पांचवा देखते हैं। A + 4D तो क्या हो जाएगा हमारा? 40 + 4 × 20 तो 20 का 120, 20 का 80 या 40 120। A6 A + 5D तो A हमारा 40 है प्लस 5 गुना D का मान 20 है तो 20 × 5 = 100, कितना हो जाएगा? 140। अब देखिए हमें पुरस्कार कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। अब A7 तो A7 का क्या होगा? A + 6D तो क्या हो जाएगा हमारा? 40 + 6 गुना 20 बराबर 6 दूनी 12, 120 40 160। हमें सातों पुरस्कार का कीमत का पता चल गया। पहला पुरस्कार 40 का है, दूसरा 60, तीसरा 80, चौथा 100, पांचवा 120, चौथा छठा 140 और सातवां 160। अब देखिए अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल प्राइस कितना होना चाहिए? 700 रुपये होना चाहिए। तो देखिए जोड़ लीजिए, हो जाएगा 160 40 300 120 420 520 80 600 100 700 हो जा रहा है ना। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो हमें पूछ रहा था कि प्रत्येक पुरस्कार का कीमत कितना है, तो प्रत्येक पुरस्कार का कीमत कितना है मतलब हमारा एपी पूछ रहा था। तो एपी हमारा क्या हो जाएगा? 40 60 80 100 120 140 160। ये क्या है? रुपयों में है। ये क्या हो गया? हमारा पुरस्कार का कीमत हो गया। तो हमारे पास तो यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर लिख लेना पुरस्कार का कीमत बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो आई होप कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। सवाल बहुत ही आसान था। अगर ना समझ में आया तो आपको एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 17 बनाएंगे। तो चलिए सवाल हम पढ़ते हैं, साथ में आप भी किताब को पढ़ें। बोला एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कोई ऐसा स्कूल हो जो पुण्य का काम करने के लिए सोचा हो, मतलब कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ को लगाना के बारे में सोचा। आपको भी पता है कि पेड़ ही हमारा है जो प्रदूषण को कम कर सकता है। तो यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, यदि इत्यादि। और ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें बोल रहा है कि 1 से लेकर 12 तक वो स्कूल है जिसमें प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और जिम्मेदारी ये दी गई है कि प्रत्येक सेक्शन को सिर्फ 1 पेड़ लगाना है। प्रत्येक सेक्शन को सिर्फ 1 पेड़ लगाना है। 1 पेड़ मतलब एक क्लास का 1 पेड़, 2 क्लास रहेगा तो एक सेक्शन वाले 2 पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही अगर क्लास 3 का ए सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही ये क्रम चलता जाएगा। और क्लास 12 का जो है वो पहला सेक्शन भी 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 12 और सी सेक्शन भी 12 पेड़ लगाएगा। तो हमें क्या इसके मतलब क्या हुआ कि ये अपने क्लास के अनुसार लगाना है। कक्षा 1 है तो 1 लगाया, कक्षा 2 है तो 2 लगाया, कक्षा 3 है तो कक्षा 3 लगाया, कक्षा 12 है तो 12 पेड़ लगाया। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो एक हमारा एपी बनेगा। एपी देखिए पहले क्लास के कुल कितने पेड़ लगे? 1 2 3। ऐसे दूसरे क्लास के 2 4 6, तीसरे क्लास के 3 6 9। ऐसे ही एक क्रम चलता गया और कहां तक जाकर थम गया? 12 3 36, मतलब क्लास 12 तक। क्लास 12 तक। अब हमें बोल रहा है कि यहां से लेकर यहां तक, कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए सभी पेड़ों की संख्या को बताएं। तो हम इसका योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें हमारा क्या है? ए मिल गया है, ए हमारा क्या है? 3 है, और A2 हमारा क्या है? 6 है, और हमारा D क्या हो जाएगा? 6 - 3। तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3। चलिए D का तो मान हमें 1 मिल गया। अब A मिल गया, D मिल गया। अब देखिए N, और क्या निकालना है हमारा? AN।
तो इन दोनों में आप खुद ही बताइए कि हमारा कौन कहाँ है। अच्छा, तो देखिए हमारा कक्षा कितना है, 1 से 12 तक कक्षा है, तो हमारा n क्या हो गया, 12 हो गया। कक्षा का संख्या कितना है स्कूल में, 1 से 12 तक 12 है, तो n हमारा 12 हो गया। an मतलब अंतिम पद होता है ना, तो ये क्या है हमारा 36। और हमसे पूछ क्या रहा है, सभी पेड़ों की संख्या मतलब Sn। अच्छा, तो आइए, इतना जब निकल गया तो सवाल बहुत ही आसान। देखिए अब हम क्या करेंगे, योग निकालने के लिए हमें पता है कि Sn का सूत्र हम लगाते हैं। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn निकालना है, n हमारा कितना है, 12 है ना, टोटल क्लास कितना है 12 बटा 2 इंटू a हमारा क्या है 3 है, प्लस n हमारा 12-1 इंटू डी के मान हमें क्या मिला भाई, 3 मिला है। तो Sn बराबर देखिए 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 3 दूना 6 प्लस 12 में से गया 11, 11 तो यहाँ 33। तो Sn बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस गुणा होगा ना यहाँ पर, 6 गुणा 33 है 6 39, मतलब Sn बराबर क्या हो जाएगा 9 छक्का 54 की 4, 9 छक्का 54 की 4 हाथ में 5, और 36 18 5 23। तो हाँ, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब उस विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए सभी पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम सवाल नंबर 18 बनाएंगे। तो चूंकि सवाल ये भी बड़ा है तो फिर इसे भी हम पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। देखिए बोल रहा है कि अगर हम इसको केंद्र मान रहे हैं, सवाल ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको केंद्र मान रहे हैं तो ये हमारा L1 एक क्या हो गया, सर्पिल हो गया। अगर फिर हम B को केंद्र मान रहे हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा L2 हो गया। फिर हम A को केंद्र मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक L3। ऐसे ही इसको हम फिर B को केंद्र मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक L4। ऐसे ही करके 13 चक्कर लगाया गया है, एक सर्पिल द्वारा 13 चक्कर लगाया गया है। तो बोल रहा है यहाँ से लेकर 13वें चक्कर के आखिरी छोर तक जो सर्पिल है उसका लंबाई क्या है। सर्पिल मतलब एक स्प्रिंग टाइप का होता होगा। अच्छा, तो देखिए इसका हम लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही जितने भी 13 चक्कर लगाए हैं सारे लंबाइयों को हम जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे हमें पूरे सर्कल की लंबाई मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या हमारा दिया गया है। स्पाइरल की लंबाई हमें निकालना है ना, तो स्पाइरल की लंबाई बराबर क्या होगा हमारा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही लगाया गया है। अब देखिए L1 का हम लंबाई निकालेंगे कैसे, तो आप ध्यान से देखिए L1 क्या है हमारा, L1 यहाँ से यहाँ तक क्या है, अगर इसको हम केंद्र मान लें A को, तो L1 यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, पाई आर। और चूंकि ये पहला त्रिज्या हम ले रहे हैं तो इसको R1 कर देंगे। अच्छा देखिए वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। ये पूरी परिधि का होता है। इससे मान लीजिए अगर वृत्त है तो पूरा इसके परिधि अगर निकालेंगे तो 2 पाई आर सूत्र होगा। लेकिन मान लीजिए इसको हम ऐसे ही आधा निकालें, अगर इसको आधा निकालना तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, 2 2 कट जाएगा, पाई आर हमारा उत्तर हो जाएगा। आधा वृत्त के लिए एक सूत्र हो जाएगा। तो बस वैसे ही हल करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा R1 हो गया, फिर यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस पाई R2, ऐसे ही पाई R3 प्लस पाई R4 डॉट 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 हमें चलते जाना है। अब देखिए हमें मान तो पता करना है ना, तो इसमें दिया गया है
कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा त्रिज्या है वो 0.5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.5, फिर पाई इंटू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे ये लंबाई हमारा कितना होगा बढ़ता जाएगा 1.5 प्लस पाई 4 का हो जाएगा 2.0 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमें यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम A1 निकालेंगे। तो A1 बराबर क्या है हमारा पाई 0.5 पाई है, 0.5 पाई, और हमारा A2 हमारा हो जाएगा 1 पाई। आप चाहें तो इसे सिर्फ पाई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें D निकालना होता है, क्या करेंगे हम 1 पाई में से 0.5 पाई को क्या करेंगे घटा देंगे। तो D बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.5 पाई। ये हमारा हो गया D का मान। अब देखिए हमें D का मान मिल गया और टोटल कितने चक्कर लगाए गए हैं 13। तो N हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। हमें A मिल गया, D मिल गया, N मिल गया। तो जब इतना मिल गया तो हम क्या करेंगे सारे सर्पिल की लंबाई निकालने के लिए हम इसको SN के सूत्र बैठा देंगे। तो SN बराबर क्या होता है हमारा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN बराबर N हमारा कितना है 13 है, क्योंकि ये कितना चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे करके अर्धवृत्त बना रहा है, 13 बार अर्धवृत्त बना रहा है। तो 13 हमारा क्या हो गया संख्या होगा N/2 इंटू 2 इंटू A का मान क्या है हमारा 0.5 पाई प्लस N हमारा क्या है हो जाएगा N हमारा 13-1 इंटू D का मान 0.5 पाई। यहाँ तक क्लियर है। अब 13/2 इंटू, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, कुछ कहीं गलत है क्या, हाँ अब हमें क्या करना है कि पाई की जगह पर 22/7 मान को रख लेंगे। अच्छा तो अब हम पाई के मान को बैठाएंगे, या हम क्या करें पाई के मान को हम लास्ट में रखते हैं। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं पहले 5 दूना 10, एक अंक के बाद 0 है तो एक अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। पाई प्लस 13 में से गया 12, 12×5 = 60 पाई, एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद हम एक अंक बैठा देंगे। तो हमारा SN बराबर क्या हो जाएगा 13/2 और गुना हो जाएगा 6 × 7 पाई। तो SN बराबर क्या हो जाएगा 13/2 गुना 7 गुना 22/7, 7 7 कट गया 2 से 11। तो SN बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 का 13 के 3 हाथ में 1, 13 का 13 1 14, 143। और ये इसका कोई यूनिट दिया है, एक बार हम थोड़ा चेक कर लें। हाँ सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया है। तो ये पूरे स्पाइरल की लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। अगर हम बिंदु A से लेकर आखिरी तक जोड़ें तो इस पूरे स्पाइरल की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम इसका सवाल नंबर 19 बनाएंगे। इसमें बोला है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बोल रहा है कि एक लठ, डंडा जिसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, लठ को इस प्रकार सजाया गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है, इससे ऊपर वाले में 19, इससे ऊपर वाले में 18, इससे ऊपर वाले में 17। ऐसे ही ये पंक्ति चली जाएगी। बोला है टोटल 200 लठ है, टोटल लठों की संख्या कितनी है 200। तो बोल रहा है कि 200 लठ सजाने के लिए ऐसे कितने लाइन हमें रखने पड़ेंगे। जैसे 1 2 3 है ना, ऐसे ऊपर ये चलता गया है। तो बोल रहा है कि कितने लाइन में हम रखेंगे कि 200 लठ आ जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सवाल बहुत ही शानदार है। देखिए सबसे पहले हम AP कैसे निकालेंगे। AP सबसे वाले नीचे वाले में कितने हैं लठ 20, इससे ऊपर वाले में 19, इससे ऊपर वाले में 18। ऐसे ही हमारा क्रम चलता जाएगा।
अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए हमारा क्या हो गया 20, और हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम डी अब डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 19 माइनस 20, 19 माइनस 20, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1। हमें ए मिल गया, डी मिल गया। अब एन हमें निकालना है क्योंकि हमें पता नहीं है। एक मिनट, सबसे पहले हम एसएन लिखते हैं। एसएन हमारा कितना है 200, मतलब टोटल अठों की संख्या कितनी है 200। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। और एन निकालने के लिए हमें क्या क्या करने पड़ेंगे, तो एन निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सूत्र बैठाएंगे कि इसमें सारे वैल्यू आ जाए और हमें एन मिल जाए। तो देखिए एस एन बराबर क्या होता है हमारा, एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारा कितना है 200। ये 200 क्या है, टोटल लठ की संख्या है, सभी पंक्तियों में रखे गए लठों की संख्या। एन हमारा क्या है, निकालना है, n बटा 2 इंटू 2 इंटू ए हमारा क्या है 20 है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा क्या है -1। तो 200 इधर का गुणा भागा इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू 20 दूना 40 प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस +1, तो हमारा कितना हो जाएगा 200 दूना 400 बराबर n इंटू क्या हो जाएगा हमारा 40 से 41 माइनस n। 41 माइनस n हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर। अगर सभी पद को हम एक तरफ ला दें तो ये हमें एक गुणनखंड के रूप में मिल जाएगा। अच्छा, तो चलिए हम करते हैं, क्या करते हैं, सारे को इधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। हमने सारे को इधर ले लिया। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 का 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। हमें 41 से लाना है, तो क्या करेंगे हम 25 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16 का पेयर बनाएंगे, 25 16 41 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे इसको। अब दोनों जोड़ने पे आ रहा है तो हम दोनों के सामने क्या माइनस का चिन्ह रखेंगे, तो हो जाएगा 25 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए कैसे आ गया, इसको थोड़ा रफ कर ले पहले हम। देखिए 25 को 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 41 होगा। अब 25 में 16 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, हमारा n जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 16 माइनस 25 अगर कॉमन लेना हो तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 एक हमारा क्या हो गया n माइनस 25 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए हमें 2 मान मिल गया, तो हमें मान तो एक ही चाहिए, तो n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25। अब देखिए जो हमारा n है वो हमारा कितना मिल गया 25 मिल गया, तो इसका 25वां पद हमें कितना मिला है 25। इसका मतलब कहाँ हल करें जी, चलिए यहीं पर करते हैं। ओहो यहाँ पर 0 है, तो देखिए n बराबर 25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा n अंतिम पद इसका 25 है ना, टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 25, हमारा n कितना हो गया n हमारा 25 हो गया। a 25 बराबर क्या हो जाएगा हमारा अच्छा a 25 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 24 लिख सकते हैं ना, है तो हम हाँ हम इसको ही लिख रहे हैं a 25 बराबर 25, तो इसको हम a प्लस 24 d बराबर लिख सकते हैं कितना 25। तो a बराबर हमारा a प्लस 24 गुना d का मान हमारा -1 है ना, -1 बराबर
25, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 + 24, ए बराबर 49। कुछ गलत हो रहा है, एक पर कहीं देखिए तो हम लोग कहीं गलत चल रहे हैं क्या? हम लोग कहीं कुछ गलत जरूर चल रहे हैं। हमें एन निकालना है ना, हम निकाल क्या रहे हैं? ये 25 का वैल्यू निकालना है हमें, तो ये +24D। हम क्या करेंगे, इतना ज़रूरत ही नहीं करने का, 1 मिनट, थोड़ा इतना ज़रूरत ही नहीं करने के लिए हम इसको, हमें A25 निकालना है, तो A25 निकालना है तो इतना करने की क्या ज़रूरत है? चलो इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं। हम इसको A + 24D लिख सकते हैं, तो A 25 बराबर क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या है? ये हमारा 20 है, 20 + 24 गुना -1, तो हो जाएगा A25 बराबर 20 - 24, तो A25 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -4, और ये क्या हो जाएगा हमारा? अमान्य हो जाएगा। देखिए इसके अनुसार टोटल लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऐसे 25 हो जाएगी, और जो सबसे ऊपर वाला होगा, सबसे ऊपर वाला जो लाइन होगा उसमें -4 लठ रखे गए होंगे। तो एक बात आप ही बताइए कि क्या किसी लाइन में हम -4 लठ रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक तो 25 आया था, अब एक बार हम क्या लेंगे? A16 लेंगे, तो A16 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A + 15D, तो ये हमारा क्या है? 20 + 15 गुना -1, तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 प्लस माइनस 15 ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? A16 बराबर 5। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल लाइनों की संख्या होगी 16, और उसमें सबसे ऊपर वाले में कितना रखा जाएगा? 5। हमें आंसर लिखना है। आंसर क्या पूछ रहा है, एक बार थोड़ा बुक देख लें हम, सबसे ऊपर वाले लठ की संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चलो यहीं पर लिख देते हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में लठ की संख्या बराबर 5। सबसे वाले ऊपर वाले पंक्ति में हमारा लठ कितना मिलेगा? 5 होगा। अगर सबसे ऊपर वाले पंक्ति में हमारा, इसमें सबसे ऊपर वाले पंक्ति में अगर 5 लठ रखा जाए और पूरे को जोड़ा जाए तो हमें 16वां लाइन मिलेगा, 16 लाइन, और सबसे ऊपर वाले में कितना होगा? 5 लठ होगा, और जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, सॉरी हाँ, हमारा 200 आ जाएगा। तो ये था सवाल, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहाँ पर हचपच हो गया था, तो उसको आप माइंड ना करें। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाएंगे 5.3 का। इसमें बोला है कि एक आलू दौड़, सवाल नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इससे प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? चलिए देखिए, सवाल बोल रहा है कि यहाँ पर एक आलू प्रतियोगिता हो रहा है, कोई ऐसा खेल है आलू दौड़ जिसका नाम रखा गया है। बोला है यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर आलू रखा गया है, एक यहाँ पर आलू रखा गया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ही आलू रखा गया है। बोल रहा है कि देखिए जो पहला आलू रखा गया है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद जो भी आलू रखे गए हैं यहाँ से 3 मीटर के गैप पर रखा गया है। टोटल यहाँ से लेकर वहां तक 10 आलू रखा गया है। बोला कि एक प्रतियोगी, कोई लड़का है या कोई लड़की है, यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, जाती है, पहला आलू उठाती है, फिर लेकर बाल्टी में रख देती है, फिर यहाँ से दौड़ लगा कर यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर ये आलू उठाकर इसमें रखना पड़ेगा, फिर यहाँ से
माने हर एक आलू उठाने के लिए उसको उतना दौड़ लगाना पड़ेगा। मतलब अगर पहला आलू उठाना हो तो उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, 5 मीटर जा रही है, 5 मिनट आ रही है, तो 5 5 10 मीटर। ऐसे ही अगर इसको उठाना हो तो कितना हो जाएगा, 5 या 3 8 मीटर जा रही है, 8 मीटर आ रही है, तो 8 दूना 16 मीटर। तो इस प्रकार हमारा एपी क्या हो जाएगा, देखिए पहला 5 मीटर गई दौड़कर आलू उठाने के लिए, फिर 5 मीटर चली आई, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही 5 3 8 हो गया जाने के लिए और 8 आने के लिए, तो 5 16 हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। ऐसे ही ये चल रहा है। तो बोल रहा है कि ए बराबर हमारा 10 है, A2 बराबर 16 है, D बराबर 16 माइनस 10, इट मीन्स D बराबर हमारा क्या है, 6 है। हमें D का मान मिल गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इस सीधी रेखा पर 10 आलू रखा गया है, मतलब n हमारा कितना है, 10 है। तो बोल रहा है कि यहाँ से और 10वां आलू रखा गया वहाँ तक अगर प्रतियोगिता में प्रतियोगी पहले प्रत्येक आलू को उठाए और लेकर बाल्टी में रखें तो कुल उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो मतलब हमें SN निकालना है। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें जो चाहिए वो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको SN के सूत्र पर डायरेक्ट बैठा देंगे। तो SN बराबर क्या होता है हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है। n हमारा क्या है, 10 है, 10 बटा में 2, 2 इंटू a का मान हमारा 10 है, इंटू 10 - 1 इंटू डी का मान क्या आया है, 6। SN बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा में 2। और देखिए 10 दूना 20, यहाँ पर प्लस होगा, छूट गया है, तो 20 प्लस 10 में से गया 9 9 छक्का 54। तो SN बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 बटा में 2 गुना 54 20 74। अगर कटा दे इसको तो कितना होगा, 37 पर कटेगा। तो SN बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 37 दही 370 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। बोल रहा है कि इसको इस प्रतियोगिता में इस लड़के को या लड़की को कुल आलू उठा कर लाने के लिए उसको 370 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। कैसे, क्योंकि एक एक आलू उठा रहा है फिर वापस जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी तय करके जा रहा है उतना ही दूरी तय करके वापस आ रहा है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 20। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल था। अब हम आज हमारा 5.3 समाप्त हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या पढ़ाई करेंगे। 5.4 ऑप्शनल है, देखते हैं तो इसको भी हम हल कर लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट, इसमें हमारा 5 सवाल दिया गया है। चलिए देखते हैं। अगर इसके बाद हमारा फिर त्रिभुज स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अभी त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, त्रिभुज हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा दें। तो इसके बाद हो सकता है कि पहले हम आपको सारे सूत्र त्रिकोणमिति का एक ही वीडियो में लिखवा दें, फिर ट्रिगोनोमेट्री हम स्टार्ट करें। और 5.4 देखते हैं, अगर हो जाएगा तो बना ही देंगे। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही क्लास रहा। इससे पहले के सारे चैप्टर के हमने सवाल एक क्वेश्चन हल किया है, और सारे क्वेश्चन आपको हमारे प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ढूंढना हो तो आप प्ले लिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे में कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये आपकी जो फैमिली है, RK क्लासेस की फैमिली बड़ी फैमिली हो। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर हम नेक्स्ट बार आपसे मिलते हैं अगली लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।